हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी हाल ही में निकाली गई थी, लेकिन एक और वैकेंसी आरपीएससी राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की संस्कृत विभाग में वैकेंसी जारी हो चुकी है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है आरपीएससी के अंदर के द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का, तो आप ये न्यूज उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले 5 मिनट के अंदर इस वैकेंसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, ताकि आपको एक एक डिटेल के बारे में हम जानकारी देंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इनके जो आवेदन है वो 12 मार्च से शुरू होंगे और कुल पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ पर आपको हर छोटी मोटी ऑल ओवर इंडिया की हर छोटी मोटी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बिहार, छत्तीसगढ़ या अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखिए दोस्तों। क्या देखिए दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको हर छोटी मोटी अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी है ये आई थी 6 मार्च 2024 को, ये वैकेंसी आई है। ये आपके लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? तो टोटल पोस्ट है आपके 20। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 20 पदों पर जो है राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेरियन आरपीएससी के द्वारा संस्कृत विभाग, स्पेशली संस्कृत विभाग के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस चलती हैं वहां पर 20 पोस्टों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब आपको क्वालिफिकेशन में MLS आपकी जो है कितनी होनी चाहिए दोस्तों? MLS आपका 50% आपको जो है MLS मास्टर डिग्री जो है आपकी जो है 55% से होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरा है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपका UGC नेट क्लियर होना चाहिए, और जो है इस और सेट भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो भी आप जो एलिजिबल है, अगर आपका सेट क्लियर है तो भी आप एलिजिबल है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन में MLS 55% से होनी चाहिए, नेट या सेट में से कोई भी एक चलेगा, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 55% इन 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग टू मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कम से कम 50% की होनी चाहिए, और आपका जो है मास्टर डिग्री है उसमें 55% होना चाहिए। एंड एनी ऑफ द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट टू ग्रेड पॉइंट इन द पॉइंट स्केल वेयरएवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क्स नहीं होना चाहिए, और टोटल आपके जो 55% और 50% होने चाहिए। तो गुड एकेडमी का आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता अनुभव ऑनलाइन करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई जो है गलत इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि एक बार अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो आपको संशोधित जो है एक और मौका दिया जाएगा कि भाई आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। और फिर अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो अगर आप तो एग्जाम से पहले आप विड्रॉल भी कर सकते हो दोस्तों। और असत्य व गलत सूचना के आधार पर आवेदन करने पर आपके साथ जो है कार्रवाई
की जा सकती हैं। आपका जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे 6000 रहेगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। और जो विद्यार्थी मान लीजिए मास्टर डिग्री कर रहा है या फिर मान लीजिए जो नेट नेट की तैयारी कर रहा है, तो जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले पहले सॉरी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, किससे होगा दोस्तों, इंटरव्यू से पहले अभिव्यक्ति का असहाय साक्षरता प्रक्रिया आरंभ होने के दिनांक का पहला दिन है। तो इंटरव्यू से पहले पहले आपका नेट क्लियर भी होना चाहिए और दूसरा आपका एमलिप भी क्लियर होने चाहिए दोस्तों। तो ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, और न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होने चाहिए, ध्यान रखना। 40 वर्ष वाला तभी फार्म भर सकता है। तो जनरल कैटेगरी कितने साल हो गए भाई, 40 साल हो गया। और जो ओबीसी है, ओबीसी को जो है 5 साल छूट दी इन्होंने, तो 40 + 5 तो कितने हो गए दोस्तों, 45 साल हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है लाइब्रेरियन बन सकते हैं को जो है संस्कृत विभाग की जो है कॉलेजों के अंदर। फिर उसके बाद अन्य विवरण है, ये आपका जो चयन है लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आपका जो चयन है वो लिखित रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। परीक्षा का स्थान व तिथि जो है आपको बाद में सूचित किया जाएगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवेदन की जो है अवधि है 12 मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक आपके जो ये आवेदन फार्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो आवेदन भरने के लिए आपको rpsc.rajasthan.government.in पर आपको वेबसाइट से आवेदन करना होगा। SSO नंबर डालकर आपको आवेदन करना होगा, OTP आएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की गलत व असत्य सूचना ना भरे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और जनरल कैटेगरी वालों को 600 रुपये देने होंगे, बाकी जो है 400 रुपये इनको देने होंगे दोस्तों। और जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न में 3 पेपर होगा। पहला पेपर होगा आपका, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे लेकिन नंबर 75 होंगे। सेकेंड पेपर भी सब्जेक्ट का होगा, उसमें भी 150 क्वेश्चन है, नंबर 75 होंगे। और जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, इसमें क्वेश्चन होंगे 100 लेकिन नंबर क्या होंगे भाई, 50 होंगे। तो क्वेश्चनों की संख्या होगी 400, तो 400 क्वेश्चन होंगे लेकिन जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 200। कितने होंगे दोस्तों, 200 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से जो है इंटरव्यू आपका जो है कितने नंबर का होगा, 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो जो मेरिट है वो मेरिट आपके रिटन एग्जाम और दूसरा जो है इंटरव्यू के माध्यम से आपके बनेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार कि इस बार आपको जो है ओमार सीट पर, जो पहले क्या आता था, ओमार सीट पे 4 गोले आते थे, अब 5 गोले आएंगे, 1 2 3 और 4 5। आपको लगता है कि ये सवाल आप इसको ड्रॉप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो जिस सवाल को आप छोड़ना चाहते हो तो आपको जो 5वां गोला है वो 5वां गोला जो है आपको काला करना है, उसको भरना है दोस्तों। 5वें गोले को क्या करना है दोस्तों, आपको भरना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। ये विशेष जो नियम है, ये निर्देश जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और जो विद्यार्थी कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विभाग में या अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है MCQ की, और वो भी आपको बाईलिंगुअल में क्वेश्चन और ऑप्शन, तो आप हमारा जो वॉल्यूम 1 है, मेरी पहली किताब है वॉल्यूम 1 और दूसरी जो वॉल्यूम 2 है, ये दोनों किताबें जो हैं अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। और लेह लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक बच्चे इस किताब को परचेज कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि सर आपका जो पेपर क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात है बाइलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन और ऑप्शन है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर 0 एरर है, किसी प्रकार के क्वेश्चन पे संशय नहीं होगा। तो आपका ये वॉल्यूम 1 है और दूसरा है वॉल्यूम 2 आपको ये बुक है। तो इस बुक का जो है डायरेक्ट जो लिंक है, वो लिंक हम आपको जो है हमारे टेलीग्राम माध्यम पर टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक से भी आप जो है खरीद सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आंसर मैंने क्या दिया है दोस्तों, नीचे दिए हुए हैं। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप, ठीक है ना। ऐप का नाम क्या है दोस्तों, माई बुक पिकअप।
तो माई बुक पिकअप जो है ऐप आपको क्या करना है दोस्तों, ये डाउनलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट लिंक से भी आप जो है इस किताब को ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस जो ये हमारा क्या कह सकते हैं कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली फॉर ऑल ओवर इंडिया लाइब्रेरी साइंस के लिए बना है और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपका जल्द लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो और जल्द आप जो है आगे जीवन में बढ़े और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना, ताकि आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ नया कंटेंट, नई अपडेट, न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट ऑल ओवर द इंडिया आपको मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगा ताकि आपका जीवन सफल हो और जल्द आप मेरी तरह लाइब्रेरियन बने और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।